सऊदीया के किंग की एक वीडियो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड में है। सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं 2015 से 2022 तक। वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रॉपर डांस मूव्स उन्होंने किए हैं। हो सकता है कि कुछ दिन में आपको सुनाई देगा कि कतर में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है। हो सकता है कि आपको 2024 के अंत तक सुनाई देगा कि ईरान में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है। तो पाकिस्तान में इसके हवाले से एक प्रोटेस्ट भी हुआ है कि भाई ये सऊदीया क्या कर रहा है। पहले इन्होंने औरतों को हकूक दे दिए, अभी उनका डांस वायरल हो रहा है। इंडिया को देखिएगा और हमको देखना चाहिए एज ए केस स्टडी। वैसे तो वहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और जो कुछ वो कर रहे हैं, जो मोदी जिस तरह कर रहा है और जिस तरह वो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडा इस्तेमाल कर रहा है। हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी फॉर सेक्सुअल नीड्स। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है। आप दूसरों की आइडेंटिटी को अपना बना के दौड़े पड़े, दूसरों के गले को अपने सर में वो पड़े और आपको सेंस ही नहीं। अच्छा, दूसरा कह भी रहा है कि तुम दूसरे हो। आपके डीएनए में फॉरेन इन्वेडर्स के सामने लेट जाना है, लेकिन आज भी आप जिहाद पता नहीं क्यों जिहाद कर। कितने किए थे जिहाद आपने गोरों के खिलाफ? पठानों के खिलाफ किसी ने जिहाद किया था आज तक? जो आगे मार मार के हमारे मजहब चेंज करेंगे, शक्लें तब्दील करेंगे हमारी, आगे जिहाद किया आपने उनके खिलाफ? सऊदीया के जो किंग रह चुके हैं 2015 से 2022 तक, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे जिसपे वो डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसके हवाले से एक प्रोटेस्ट भी हुआ है कि भाई ये सऊदीया क्या कर रहा है। पहले इन्होंने औरतों को हकूक दे दिए, अभी उनका डांस वायरल हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मची हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सऊदीया अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपडेट हो रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए अब आपसे क्या ही बोलूं। चलिए, अब चूंकि मुझे लिमिटेड बोलना होगा तो मैं ज़्यादा एनालिटिकल नहीं बनता हूं या एनालिसिस की डेप्थ में नहीं जाता हूं। लेकिन इतना देखिए, दुनिया आगे बढ़ रही है। आप दुनिया से 700 साल पीछे हैं, ठीक है ना। जिसको आप रेनेसा कहते हैं वो यूरोप में आज से 400 साल 500 साल पहले आया और उसके बाद यूरोप आगे बढ़ गया। जो जीवन आज आप जी रहे हैं, यूरोप वही जीवन जीता था। अब उसके बाद उनके लोगों को समझ में आ गई, वो बढ़ गए। सऊदियों को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ताल ठोक के कह दिया कि हमारे पास 20 साल रुकने का समय नहीं है, 30 साल रुकने का समय नहीं है। आप क्या हर चीज को तो आप जाहिल कर देते हैं, कुछ आपसे अलग कोई सोचे तो ये तो जाहिल आदमी है। पॉइंट ये है कि आप जिसको मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो सिंपल ह्यूमैनिफिकेशन। है या उसका जो आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है उसका सिंप्लीफिकेशन है कि इंसानियत कैसे चलेगी, इंसानियत क्या होती है, ठीक है ना। आप समझ नहीं है तो उसमें अगर कोई डांस कर दिया तो क्या हो गया? और औरतों को क्यों नहीं हक मिलेंगे, उनके अधिकार? औरतों को, महिलाओं को, स्त्रियों को, नारियों को उनके अधिकार नहीं मिले? स्त्रियां घर में खाना बनाने के लिए आई हैं, स्त्रियां नौकर पैदा किए भगवान ने, अल्लाह ने, किसी ने भी। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। उनकी भी अरमान है, उनका भी जीवन है, सबको एक जीवन मिलता है भैया। तो अब आप ये सोचो कि वो आपके घर के झाड़ू पोछा लगाए, आपके बच्चे पैदा करे और आप खाना खाए और वहीं मर जाए और उसकी कोई इच्छाएं ना हो, और उसकी इच्छा होना ही उसका अपराध है। ये तो पागलपन है ये सोच। उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक तो पहले उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे कि तुमको हमारी बात इसलिए माननी है कि हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं। अरे नहीं भैया, उसको जरा काम करने दो, उसको पढ़ा लिखा दो, वो आपको खिलाएगी पिलाएगी बैठा करके। कि सिक्योरिटी काउंसिल की भी क्या वक़्त रह गई अब तो। जब बड़ी ताकतों का दिल करता है और जहां पे उनका इंटरेस्ट होता है वो इंगेज हो जाते हैं, जहां उनका इंटरेस्ट नहीं होता वो ऐसे खामोश रहते हैं। सो मेरा ख्याल है कुछ ग्लोबली कुछ ममालिक को, इसमें चीन को आगे सामने आना चाहिए। लेकिन चीन भी आपको पता है डॉक्टर साहब, वो अपने इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी करने को तैयार नहीं। जहां पे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो रहा हो, वो दुनिया के अमन के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा रोल प्ले नहीं करते, बिकॉज शायद वो समझते हैं कि ये अभी उनका वक्त नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेयर। नहीं, आपने सही फरमाया। वो तो अमेरिकन को अभी भी देखते हैं कि वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालें। इसी वजह से पिछले दिनों चाइना ने कहा था अगर इकनॉमिकली आप वीक हो रहे हैं तो हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर फराह, आप इस सिनारियो को किस तरह से देखती हैं? ईरान, वो जो अमेरिकन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई थी, इराक़ में उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया था,
तो इज़राइल ने जो ये अटैक किया है बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक, ये तो ईरानी मुल्क या उनकी सरजमीन का हिस्सा बनता है, काउंसलेट खाना या एम्बेसीज़, और उन ईरानी हुकूमत के ही कवानीन वहाँ पे चलते हैं, तो बज़ाहिर ये ईरान के ऊपर हमला है। तो क्या लगता यह है कि ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा, प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करेगा, किसी इजरायली एम्बेसी के ऊपर अटैक करवाएगा? पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो बिल्कुल उन्होंने इजरायली जैसे गए हैं और एम्बेसी पे वार किया है, वो एक सर्जिकल ऑपरेशन था, क्योंकि उसके 10 मीटर पे कैनेडियन एम्बेसी है, उसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेज है, तो उन सबको बच बचा के ईरानी एम्बेसी को ही मार गिराया है। और जो बंदा वहाँ पे मारा गया है वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी जो भी हुआ है वो एक्सेप्टेबल था। ईरान अगर ये बंदा उसमें शहीद ना भी होता तब भी ईरान उसका जवाब देगा और उस पर इस हमले का रिस्पॉन्ड बैक करेगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन किल्ड in this strike, 70 plus years old, he has always been considered as somebody who was always involved in providing financial, military, और वो जिसकी military जो planning होती है हिजबुल्लाह के लिए, वो तमाम ये बंदे के थ्रू किया जाता था। This is what Israelis believe in, and they say that's why they had the surgical operation against this particular brigadier general जिसको मारा गया है। Now coming over to your take on the international humanitarian law violation या international law violation in terms of कि जो embassies होती है, even जो embassy के staff members होते हैं, उन पे भी कोई law लागू नहीं होती, क्योंकि वो उसको उन ममालिक में कोई इम्यूनिटी दी जाती है। अगर इस एम्बेसी को मार गिराया है, दिस इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तभी किसी एक ऐसे मुल्क को जो उसका आदी हो जाता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने क्या किया। उसने जिस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन गाज़ा में की है, आई थिंक उसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं रहती है कि दे रियली केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम, यूनाइटेड नेशन। और आप यहाँ पे बात कर रहे थे चीमा साहब के शायद चाइना आके खड़ा हो जाए, चाइना कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी होगी, चाइना की जो सोच है वो बनिए की सोच है, उसको पैसा बनाना है, दौलत बनानी है और वही काम करना नहीं, है। वो चीमा साहब का भी मौक़िफ़ यही था जो आप कह रही हैं जी। और चाइना की जो है उसकी वाई दे आर नॉट इवन इंटरफेयरिंग इन अदर स्टेट्स अफेयर्स, क्योंकि उनकी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है। उनको जब ताइवान के केस में और उन पे सैंक्शंस लगे हुए थे, दे आर सो स्केयर्ड ऑफ सैंक्शंस इवन नाउ इन दिस डे एंड एज, जहाँ पे हर एक मुल्क जो है वो जोरे बाजू से दूसरे मुल्क को कमज़ोर बनाने में लगा हुआ है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.